सो हेलो एवरीवन। आज मेरा एमटीएस एग्ज़ाम था और मैं दे के आया हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी दे के आया हूँ, मेरी सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उससे पहले बता दूँ, मेरे सीजीएल जो प्री नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, अभी मैंने रैंक में तब चेक किया था 151 आ रहा है, ठीक है। और तो मैं आज दे के आया हूँ एग्ज़ाम। तो आज जो मेन चीज़ें हैं जो आपको पढ़ के जानी चाहिए, एकदम रियल बताऊँगा, बहुत ही कंसाइज वे में बताऊँगा। आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, हो क्या रहा है यूट्यूब पे, लोग एक ही चीज़, जैसे अभी पिछला क्या चल रहा था, सीएम गवर्नर और ये सारी चीज़ें पीछे चल रही थी, उन्हीं को लोग वैसा ही रिपीट करके बता दे रहे कि यही पढ़ के जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, एनालिसिस जब से बंद हो गई ना, तब से कोई को पता नहीं लग पा रहा क्या चल रहा है। तो अभी पैटर्न चेंज हो रहा है, काफ़ी बार चेंज हो रहा है पैटर्न एग्जाम का, मतलब टॉपिक्स का रोटेशन चेंज हो रहा है। तो अभी जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूँ, जैसे अभी मैं शुरू करता हूँ सीधे मैथ और रीजनिंग से। अभी आप लोग मैथ और रीजनिंग काफ़ी लाइटली ले रहे हो, ऐसा मत लो, क्योंकि हो सकता है उस दिन आपका दिमाग ना चले। और जो एमटीएस की प्रिपरेशन करते हो तो मैथ और रीजनिंग को भाव ही नहीं देते हैं, तो उसको भी आप देख के जाओ। रीजनिंग में एक टॉपिक है, जैसे लिखा है HIND हिंद, और इसका कोड है 1 2 3 4, और एक में लिखा है HINS हिंस, ठीक है। तो इसका कोड है 1 3 और 2 4, ठीक है। तो दोनों में अब एक में N और एक में S, दोनों में यही अंतर है। मतलब आप समझिए किस तरीके के क्वेश्चंस की बात करो। तो इस तरीके के 4 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आज थे। तो इस तरीके के टाइप को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं। और आप जैसे कि आज सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, तो सिटिंग अरेंजमेंट एक पेड टॉपिक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, वो भी सर्कुलर वाला, ठीक है। और इसमें आप फेसिंग आउटसाइड का भी पढ़ लेना, कि अगर बाहर की ओर मुंह करके बैठे। अगर आप कहो कमेंट में, तो मैं इन चीज़ों को करके सिखा दूंगा आपको कैसे करना होगा, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप सिंपल इंटरेस्ट जरूर पढ़ के, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आप मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लो, इससे आपको क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे। आपको कैलेंडर और क्लॉक से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरऑल ये था कि मतलब ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक। बाकी इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा। मेन आती है इंग्लिश की बात। इंग्लिश की कोई बात नहीं कर रही थी, मुझे इंग्लिश के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो इंग्लिश में क्या पढ़ के आना, मैं आपको बताऊँ। इंग्लिश में आप बिल्कुल हार्ड चीज़ें पढ़ना छोड़ दो। बहुत रेयर होगा कोई ऐसी शिफ्ट आए जिसमें बहुत हार्ड पूछा जाए, ठीक है। इंग्लिश कोई भी हार्ड नहीं आ रही इजीली। अगर आप एसएससी की फील्ड में हो तो आप इंग्लिश को कर लीजिए। इंग्लिश में आप बहुत ही बेसिक जो नॉर्मल पूछा जाता है वही पढ़ के जाओ। जैसे मिस्चीवियस हो गई, स्कीप जो भी स्पेलिंग होती है, ठीक। ऑडासिटी हो गई, ठीक है। जो आई और EI करके जो भी स्पेलिंग्स होती है उनको आप पढ़ के जाओ। ये ऐसी स्पेलिंग्स पूछ रहा है एरर के फॉर्म में, ठीक है। और आप जो डिग्री होती है, डिग्री को पूरा अच्छे से टॉपिक करके जाओ, क्योंकि डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला था टी इज़ कोल्ड दैन कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपसे सीधे नहीं पूछा ना कि मतलब यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कोल्ड दैन लग गया, तो यहाँ पे डिग्री का गेम है ना। तो डिग्री टॉपिक करके जाओ इजीली। डिग्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। डिग्री टॉपिक आप करके जाओ। दूसरा आर्टिकल का टॉपिक आप कर लो। थर्ड टॉपिक की बात करें तो आप पढ़ के जाओ क्या बोलते हैं उसको, प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, बहुत ज़्यादा जरूरी। फिक्स प्रोपोजिशन, वो भी कुछ जो बढ़िया टाइप है फिक्स प्रोपोजिशन, जिसमें विद, ऑफ, टू, इनका प्रॉपर यूज़ पढ़ के जाओ। फिक्स्ड प्रीपोजिशन लिख के रख लो, कान खोल के, इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और अगर आपको पढ़ के आना क्या बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जिसमें भरने होते 5 क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में, तो आप कोशिश करो जो 2023 में जो आए हैं ना उनके पढ़ के जाओ। और कोशिश करो पढ़ के जाओ जो करंट न्यूज़ पे आधारित थे ना पिछले साल के, वो पढ़ के जाओ। उसी से रिलेटेड पैसेज आ रहा है और कोई नया पैसेज नहीं आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं इंग्लिश का। और ज़्यादा कटिंग के चक्कर मत पड़ो, एमटीएस का एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अभी एमटीएस हुआ दिखेगा लेकिन जीके में दिखेगा, लेकिन इंग्लिश में नहीं दिखेगा। तो बहुत ही बेसिक्स इंग्लिश आ रही। तो ये मैंने बताया। एंटोसाइनो भी बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है, सिंपल एंटोसाइनो आ रही है। और अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं उसको, इडियम फ्रेजेस की बात करें तो वो थोड़े अच्छे लेवल दे लें, जो ऊट पटांग जैसे तुम्हें देखने मिले, एकदम सिंपल वाले जो ना दिखें, थोड़े से उल्टे सीधे दिखे ना, उस तरीके के पढ़ लेना इडियम फ्रेजेस बस। बाकी सब कुछ ईजी आ रहा है इंग्लिश में। और जो भी चीज़ होंगी इस चैनल पे मैं दोबारा ला दूंगा। मेरा टेलीग्राम SSC टॉप एस्पिरेंट्स वो देख लो। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, जिसमें एक टॉपिक जो हर शिफ्ट में आए, टेम्पल रट डालो। टेम्पल ऐसी कोई शिफ्ट नहीं बची इसमें ना पूछो, टेम्पल नहीं बंद होगा, टेम्पल आता ही रहेगा। अब बात करते हैं CM और गवर्नेंस की, तो एक कुछ शिफ्ट में आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है। जैसे आज नहीं है तो आप देखना चाहो देख लो। लेकिन अब बात करते हैं जो कैसे घुमा, जैसे बात करते हैं डांसेस की ना, कथकली, भरतनाट्यम, ये जो टाइप के डांसेस, इनको पढ़ना है कैसे आपको। ये तो सब पढ़ के आ रहा है भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, कथकली, लेकिन भरतनाट्यम में क्या चीज़ें हैं ना, इनको थोड़ा डीप में पढ़ के जाओ, उससे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया अभी क्या मैं बोल रहा हूँ,
और सामने से लोग निकलते तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप सपोर्ट करो। तो कथकली, जैसे कथकली में पूछ लेते ना कि फेस पेंटेड डांस कौन सा, तो आप बताओ कथकली। जैसे ना जगई चोलोम किसका पार्ट है ना, तुम ये आप बताओगे। तो ऐसे पढ़ो कि मतलब उनके टाइप्स क्या हैं, उनमें क्या होता है, उनके पूरी डिटेल में समझो कि भरतनाट्यम डांस में कैसे डांस फॉर्म्स होती हैं, कथक में क्या करते हैं, स्टोरीज बेस्ड होती हैं, इन चीज़ों पे बन के आ रहे हैं। और आता है स्कीम काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, मोस्टली जो पीएम रिलेटेड और यूथ से रिलेटेड रोजगार वाली ऐसी स्कीम पढ़ के चले जाओ, स्कीम जरूर पूछी जाएंगी, चाहे लिख के देख लेना। और बात करें अगर और जो टॉपिक्स हैं, आज के टॉपिक्स तो आपको सब पता लगे, अभी यूट्यूब पे डालोगे आज के शिफ्ट के टॉपिक तो मिल जाएंगे, लेकिन पैटर्न क्या रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अब जैसे बात कर लें, जनसंख्या से कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला मुझे, ठीक है, तो वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। और फिर मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, घराना पढ़ो, लेकिन उनके जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं ना उनसे रिलेटेड अवार्ड है, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड है, कब दिया गया, किसको दिया जाता है, किस सन में शुरू हुआ, ठीक है। संगीत नाटक अवार्ड कब दिया गया, किसको दिया था, किस सन में शुरू हुआ, ठीक है। केरला अवार्ड है ना, और केरला का हो गया, और उधर तमिलनाडु के अवार्ड हो गए, इनका पढ़ के जाओ, अवार्ड से काफ़ी। और वर्ल्ड कप, क्रिकेट से रिलेटेड जो भी कप्स हैं रट लो भाई, जरूर पूछा है, क्रिकेट के जो भी कप्स हैं रट लो, मैं बता रहा हूँ पूछा जरूर जाएगा। और अगर बात करें मेला आपको कोई भी नहीं बता रहा होगा यूट्यूब पे कि मेला पूछा है, लेकिन मेला पढ़ के जाओ, मेला जरूर पूछा जा रहा है और आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है, ठीक है। इन चीज़ों में मत पढ़ो कि कौन से पेट क्वेश्चन आ रहे हैं, मेला पढ़ लो, मेले से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और अभी मैं क्या बताने आ रहा था, एक भूल गया मैं। देखो मैंने कोई लिख के तो रखा नहीं कि क्या क्या है, लेकिन जो मैं एनालिसिस किया हूँ ना, आज मैं खुद एग्जाम देखे हूँ, जो इधर से देख रहा था मैं उस चीज़ को बता पा रहा हूँ। और एक तुम्हारा है माइंस पढ़ लो भाई, कि तुम्हारी कॉपर माइंस का, आयरन माइंस का, इनसे क्वेश्चन। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं टेलीग्राम पे अपने डालता रहूँगा, आप फॉलो करो। और यही इतनी कंसाइज वीडियो, अगर किसी को फ़ायदा होता है कि किसी में इन चीज़ों से, तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।